अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शब बराअत सबको मुबारक हो और उसकी आमद आमद। सब तारीफ़ें खालिक़ कायनात के वास्ते जो वाहदहु ला शरीक है, जिसका कोई हमसर बराबरी करने वाला नहीं है, जिसने सारी कायनात को बनाया है, जो दुनिया बनाने पर कादिर है, जो दुनिया बर्बाद करने पर भी कादिर है, जिसके दरबार में बड़े बड़े सुल्तान बड़े बड़े शाहज़ोर अपनी गर्दनें झुका देते हैं, जिसके अदल से अंबिया भी डरते हैं और जिसके रहम से गुनाहगारों के चेहरे खिल उठते हैं। उसकी ज़ात की तारीफ एक खाकी इंसान से नहीं हो सकती। कायनात की ज़बानें थक जाएंगी, कलम लिखते लिखते टूट जाएंगे, कागज़ और स्याही ख़त्म हो जाएगी, मगर रब कायनात की तारीफ कभी ख़त्म नहीं होगी। इसी मकाम पर है किसी को ताज सुल्तानी, किसी को भीख दर दर की, किसी को खाक की ढेरी, किसी को संगे मरमर की। वो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा उसका काफ़ी है घटाने और बढ़ाने में। दुरूद सलाम का हदिया आका नामदार मदनी ताजदार सरकारे दो आलम रहमत जहान सरकार मदीना नूर का नगीना राहत कल्ब सीना इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन शब असरा के दूल्हा सारी कायनात के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके सदके से खुदावंद करीम ने सारी कायनात को बनाया है। ऐ अल्लाह ताला सब हमदे व सना तेरे लिए हैं, तो जहान को पालने वाला है। दुरूद सलाम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करती हूँ, जिनका मर्तबा तमाम रसूलों और नबियों से आला है। मैंने कुरान पाक की जो आयत तलावत की, उसका तर्जमा ये है कि ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और करीबों को दोज़ख की आग से, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ऐ ईमान वालों, जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, रसूल पर, कुरान पर, इस्लाम पर, क़यामत पर, किस चीज़ से खुद को बचाना है, अपने करीबों को बचाना है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम की आग को पहले 1000 साल गर्म किया गया, 1000 साल पहले गर्म किया गया, तो वो सुर्ख हो गई। फिर 1000 बरस तक गर्म किया गया तो फिर सफ़ेद हो गई। फिर 1000 बरस तक गर्म किया गया तो वो स्याह हो गई। अब वो स्याह और तारीख है। अल्लाहुम्मा इजिरनी मिनन नार, ऐ अल्लाह हमें नार से, जहन्नुम से बचा ले। क़यामत के रोज़ दोज़ख को लाया जाएगा, उसकी 70,000 बागी हैं। हर बाग को 70,000 फरिश्ते खींचते हुए मैदान महशर में लाएंगे। ये आग किन लोगों के लिए है? कुरान मजीद फरमाता है, कंजुल ईमान, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल का हुक्म ना माने तो बेशक उनके लिए जहन्नुम की आग है, जिनमें हमेशा रहना होगा। मेरी प्यारी बहनों, ये नार किसी के पाँव तक होगी, किसी के घुटनों तक होगी, किसी के कमर तक होगी और किसी की गर्दन तक होगी। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में एक पहाड़ है जिसका नाम सऊद है, उस पर आग ही आग है। काफिर 70 बरस तक घसीट कर आएगा और ऊपर से चढ़ाया जाएगा, फिर वहां से धक्का दिया जाएगा तो वो गिरता हुआ जहन्नुम में जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बदनसीब है, वो बदनसीब है, वो बदनसीब है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन बदनसीब है? फरमाया, जिसने खुदा की रजामंदी के लिए अतात ना की, नाफरमानी ना छोड़ी, वो दोज़ख की आग में गिरेगा, वो बदनसीब है। मेरी प्यारी बहनों, जो दोज़ख की आग से बचना चाहे, उसे चाहिए वो खुदा की नाफरमानी ना करे, नबी की नाफरमानी ना करे, किसी का दिल ना दुखाए, इंसान को हकीर ना जाने, वालिदैन की खिदमत करे, हर काम वो करे जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी हो। चाहे हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार किया करो, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। तौबा करने के लिए कुछ वक्त और कई रातें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। इनमें से एक रात शब बरात है, जो शबान की 15वीं रात है। शबान के मुतल्लिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा महीना है और इस महीने की शान ऐसी है जैसे नबियों में मेरी शान है। इस महीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखा करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों की 2 ईदें हैं, लैलतुल क़द्र और शब बरात। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों ईदें फरिश्तों की हैं और वो ईदों में मेरी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश की दुआ मांगते हैं। एक रात हज़रत आयशा के हिजरे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि अचानक उठे और काली कमली ओढ़ी, और ये रात शब बरात थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दबे पाँव चली,
चलदे चलदे विच बाजारा ते बड़ियां शाना वाले, जन्नत बकिया वल कदम बढ़ाया ते रहमत दीवे वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों प्यारे प्यारे हाथ उठा लिए और अपनी उम्मत के लिए दुआ करना शुरू कर दी। उम्मत ਲਈ ਸੀ इन्ना रोए थे तो जहान दे वाली, रोंदिया रोंदिया मोंडियां उत्तों डिग पई कमली काली। अर्ज की थी फिर हथ उठा के उम्मत बख्श खुदाया, उम्मत वाले गम ने मौला तेरे हबीब रुआया। अल्लाह ताला ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से कहा, जाओ जाओ मेरे हबीब को खुशखबरी सुनाओ, फरिश्ते आसमान के आपकी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं। देखा हबीबा वल आसमाना, अपनी नजर उठा के फरिश्ते मेरे केड़ी दुआवां मंगदे सीस निभा के। नबियां दे सरदार दी उम्मत बख्शिश बारी ताला, जिद्दे सदके जग बनाए जिंदा रुतबा आला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज सुनी तो खुदा का शुक्र अदा फरमाया। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा फरमाता है कि इस रात रहमत के 300 दरवाजे खुलते हैं और लोगों पर रहमत की बारिश होती है। अल्लाह ताला बनो कलब की बकरियों के बराबर गुनाहगारों को बख्श देता है। हज़रत जबरील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद लोग ऐसे हैं अगर वो तौबा ना करे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी। फरमाए, जबरील वो कौन लोग हैं? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चुगलखोरी करने वाला। मेरी बहनों, हमें हर वक्त गुनाहों से बचते रहना चाहिए। दूसरा, जादू करने वाला, उसकी बख्शिश भी नहीं होती, जादू करना हराम है। तीसरा, शराबी, जिसकी बख्शिश नहीं होती। चौथा, वालिदैन का नाफरमान। वालिदैन की नेमतें, उनकी कदर करनी चाहिए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका बाप राजी होगा उसका खुदा राजी होगा, जिसका बाप नाराज उसका खुदा नाराज। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, माँ का चेहरा देखे तो हज का सवाब हासिल होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर माँ दुआ कर दे तो जरूर कबूल होती है। माँ की बद्दुआ और यतीम की आह से बचना चाहिए। एक सहाबी थे जिनका नाम हारिस था, कलमा जबान पर ना आता था क्योंकि माँ नाराज थी। माँ को बुलवाया, फरमाया लकड़ियां लाओ, आग में उसको फेंक दो। माँ ने माफ किया तो कलमा जारी हुआ। साबित हुआ माँ बाप अगर राजी ना हो तो बंदा दुनिया से ईमान सलामत लेकर नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें राजी रखना चाहिए। अदब करया करो सारे ए मावा ठडियां छावा, और रोंदे रात दिन रहंदे जिन्ना दिया मर गईयां मावा। पांचवा, मुशरिक भी नहीं बख्शा जाता। कुरान शरीफ में है, बेशक बहुत बड़ा जुल्म है शिर्क। मुशरिक का मतलब है अल्लाह ताला के बराबर दूसरा खुदा मानना। जैसे काफर बुतों को सजदा करते थे, वो शिर्क करते थे। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को भी माफ ना करेगा जो किसी को उसके बराबर जानेगा या उसका बेटा जानेगा या उसकी बीवी जानेगा। वो इंसान जो तकब्बुर करे, छठा, उसकी बख्शिश भी ना होगी जब तक वो तौबा ना कर ले। दुनिया में पहला गुनाह तकब्बुर हुआ। शैतान ने तकब्बुर किया, वो लानती बन गया। अबा वस्तकबार व काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया, काफिरों में से हो गया। तकब्बुर कई किस्म का होता है। अपने हुस्न पर तकब्बुर करना। बादशाह का गरूर, नमरूद, फिरौन, हमान, शद्दाद ने गरूर किया तो अल्लाह ताला ने उसका निशान तक मिटा दिया। एक दफा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ता उड़ता इतना ऊंचा हो गया कि पहले आसमान के फरिश्तों की तस्बीह सुनाई देने लगी। खुदा ने फरमाया, ऐ सुलेमान, अगर तेरे दिल में राई भर भी तकब्बुर आ जाए तो ये तेरा तख्त उल्टा कर दूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर राई भर दिल में ईमान होगा तो उसकी बख्शिश हो जाएगी, और अगर राई भर तकब्बुर होगा तो बख्शिश ना होगी। यानी तकब्बुर इतना बुरा फाल है। इबादत का तकब्बुर भी होता है। बनी इसराइल में एक आबिद था जिसके सर पर बादल साया करता था। एक डाकू ने देखा तो सच्चे दिल से तौबा की और आकर बोला, नेक बंदे बुजुर्ग, गर्मी बहुत है, मुझे बादल के साए में बिठा ले, मैंने तौबा कर ली है। आबिद ने तकब्बुर से कहा, और तू और मैं बराबर नहीं हो सकते, मैंने इबादत की है और तू तो डाकू है। जब ये कहा तो खुदा को पसंद ना आया। अब डाकू चला तो बादल उसके सर पर साया करने लगा और बुजुर्ग धूप में रह गया। खुदा ने कहा, अब तुम दोनों बराबर हो, तूने तकब्बुर करके सब कुछ गवा दिया, ये तौबा करके गुनाहों को मिटा बैठा। ऐ जायद, तू तकब्बुर से तौबा कर, यानी गरूर से उसके अमाल जाया कर दिया। इस रात मेरी बहनों, इस रात तकदीर लिखी जाती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात लिखा जाता है कि शबान से शबान तक किसको कितना रिस्क मिलना है, कितनी उम्र होगी, जिंदा रहेगा या मर जाएगा। बाज इंसान जमीन पर चल रहे होते हैं, मगर उस रात अल्लाह ताला हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि उसकी जान कब्ज़ कर ले। मेरी बहनों, इस रात हमें खुदा की हजूर तौबा करनी चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اس رات آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر آسمان پر فرشتے خدا کے حکم سے آواز دیتے ہیں، کوئی ہے قیام کرنے والا، رکوع کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، درود و سلام پڑھنے والا کوئی ہو، خداوند کریم اس کی دلی مراد کو پورا کرے گا اور اسے بخش دے گا۔ اس رات اگر کوئی 100 نفل صلاۃ الخیر کے پڑھے، ہر رکعت میں 10 بار سورۃ اخلاص پڑھے تو اس کا ثواب بہت ہے، اس کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور سب سے ادنا حاجت اس کی بخشش ہوگی۔ میری بہنوں، 100 نفل پڑھ کر خداوند کریم کی رحمتوں کی آغوش مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ جو بندہ 100 نوافل صلاۃ الخیر کے پڑھتا ہے، جب وہ سجدہ کرتا ہے نیت سے اللہ کی رضا پر، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھری نظر اس پر ڈالتا ہے، اور جس پر خدا کی نظر پڑے اسے کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ جو انسان کاروبار کی وجہ سے تنگ ہے اور ان کے کاروبار بند ہیں، بیچارے بہت ہی نادار اور یعنی کہ مفلس ہو جاتے ہیں، مایوسی اختیار کرتے ہیں، تو مایوسی اختیار نہ کریں۔ شب برات کی آمد ہے، اس میں 100 نوافل ادا کریں، سورت یعنی کہ 100 نوافل میں اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں بولیں اور اپنا دکھ درد خدا کی بارگاہ میں یعنی کہ سنائیں۔ انشاءاللہ آپ کی بندش بھی ختم ہوگی، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کے گھر بار میں بھی برکت ہوگی، انشاءاللہ تعالی اللہ ان سجدوں کے صدقے تیرے سارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ اور اس رات صلاۃ التسبیح بھی پڑھی جاتی ہے، تو اس کا بھی ضرور اہتمام کیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ نماز پڑھے تو اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ فلاں دی سیک تے سونا اے تیرے کم نہیں آنا، ملو گا خاک دا کوٹھا جتے سجنا تے تینوں چھڈ جاؤنا، جنہ تے ماں نے تینوں اوہو چھڈ جان گے تینوں، مٹی بک پاؤن گے تینوں، کسے بھی نال نہیں رہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔